बच्चों, क्या आप लोग जानते हैं कि बैंक मैनेजर बनने में कितना समय लगता है? मतलब ये सभी को पता होगा कि डायरेक्ट आप बैंक मैनेजर नहीं बन सकते। इसके लिए आपको सबसे पहले पीओ बनना पड़ता है। और ये जो पीओ से लेके बैंक मैनेजर का जो सफ़र होता है वो कितने साल में होता है, और इन पीओ से लेके बैंक मैनेजर के बीच में कौन कौन से प्रमोशन होते हैं, कौन कौन सी भर्तियाँ आती हैं, क्या आप लोग को ये पता है? इसके अलावा बच्चों, बैंक में पीओ से लेके चेयरमैन बनने तक बीच बीच में कौन कौन से पोस्ट होते हैं, इन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में डिटेल में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे बैंक मैनेजर बनने के लिए कितने साल लगते हैं, यानी कि बैंक मैनेजर बनने में कितना समय लगता है उसके बारे में। तो बच्चों, यहाँ पे मैं बता दूँ कि आप सीधे बैंक मैनेजर नहीं बन सकते। सबसे पहले आपको बैंक में पीओ पे जाके ज्वाइन करना होगा। ये पीओ पे जाके ज्वाइन करने के लिए उसके बाद आपको असिस्टेंट मैनेजर, ये सारी भर्ती आएंगी, तब जाके आप बैंक मैनेजर बनेंगे। चलिए अब इसको शुरू करते हैं वीडियो को। तो बच्चों, यहाँ पे देख सकते हैं, पहले आपको पीओ बनना होगा, जिसके बाद आपके रिटन एग्ज़ाम और इंटरव्यू कंडक्ट करवाए जाएंगे। अब कुछ बैंक में इंटरव्यू हटा दिया गया है बच्चों, ठीक है। अब बात करते हैं कि पीओ क्या होता है, ठीक है। तो बच्चों, यहाँ पे देख लीजिए, पीओ जो होती है वो स्केल 1 की पोस्ट होती है। जैसे आप पीओ पे आपको 2 साल के लिए काम करना होता है, जिसके बाद आपका कंफर्मेशन टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है, जिसमें 50% आपको स्केल 1 में लाने होते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद आपका असिस्टेंट मैनेजर जाके बनते हैं बच्चों। ये जो असिस्टेंट मैनेजर होता है स्केल 1 की पोस्ट होती है। इसके बाद आपको 2 साल लगते हैं डीएम बनने के लिए, यानी कि डिप्यूटी मैनेजर बनने के लिए आपको असिस्टेंट मैनेजर से 2 साल का समय लगता है। डिप्यूटी मैनेजर भी आपकी स्केल 2 की जॉब होती है। अब डिप्यूटी मैनेजर बनने के बाद आप जाके मैनेजर बनते हैं, यानी कि ब्रांच मैनेजर जिसे आप कह सकते हैं। यहाँ पे आपको 3 से 4 साल का टाइम लगता है, जिसके बाद आपका प्रमोशन होता है, आपकी ट्रेनिंग होती है, आपका इंटरव्यू होता है, तब जाके आप ब्रांच मैनेजर बनते हैं। ब्रांच मैनेजर बनने के बाद आपको चीफ मैनेजर बनाया जाता है। तो बच्चों, यहाँ पे मैनेजर पे भी आप 4 से 5 साल टाइम लगता है प्रमोशन होने के बाद, जिसके बाद आप जाके चीफ मैनेजर जाके बनते हैं। चीफ मैनेजर बनने के बाद बच्चों, यहाँ पे आपको 5 साल का समय लगता है। उसके बाद जाके आप एजीएम यानी कि असिस्टेंट जनरल मैनेजर की पोस्ट मिलती है। अब बात करें असिस्टेंट जनरल मैनेजर के बाद, तो बच्चों यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके बाद आपको 4 साल का प्रमोशन, मतलब 4 साल का समय लगेगा, जिसमें जाकर आप डीजीएम यानी कि डिप्यूटी जनरल मैनेजर बनेंगे। उसके बाद बच्चों, यहाँ पे आप जनरल मैनेजर बनेंगे। उसके बाद चीफ जनरल मैनेजर की पोस्ट आती है। उसके बाद बच्चों, यहाँ पे डिप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट आती है। फिर मैनेजिंग डायरेक्शन की पोस्ट आती है एमडी की। यहाँ पे बच्चों खाली 4 मैनेजर एमडी होते हैं। इसके बाद जाके चेयरमैन बनता है, और चेयरमैन बनने के लिए बच्चों कोई भी एग्ज़ाम नहीं होता, ये गवर्नमेंट के द्वारा रिकमेंड किया जाता है, तब जाके आप चेयरमैन बनते हैं। तो ये थी कंप्लीट वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया कि ब्रांच मैनेजर बनने के लिए कितना साल यानी कि कितना समय लगता है पीओ से लेके ब्रांच मैनेजर तक के लिए, और कौन कौन से पोस्ट होते हैं। इसके अलावा बच्चों, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।